अब बात करते हैं स्किन टैनिंग की। मीनिंग ऑफ टैनिंग। इनफैक्ट दोस्तों वैसे तो टैनिंग एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, बट कई केसेस में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की स्किन टैनिंग की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, बॉडी की स्किन में झाइयां पड़ने लगती है, यहाँ तक कि कुछ रेयर केसेस में तो स्किन कैंसर की समस्या भी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आए हम घर में बैठ जाएं। हमें किसी न किसी काम से घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, एंड जैसे ही हम थोड़ी सी धूप में बाहर निकलते हैं हमारी स्किन डार्क दिखने लगती है। बाय द वे समर और टैनिंग की जोड़ी जय और वीरू की जोड़ी से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि असल में टैनिंग है क्या, एंड समर आते ही सडनली हमारी स्किन टैन क्यों होने लगती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टैनिंग इज आवर बॉडीज वे ऑफ फाइटिंग द सनलाइट, यानी कि टैनिंग एक तरीके से हमारे शरीर का धूप से फाइट करने का एक तरीका है। दरअसल गर्मियों में सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन तेज होता है, यानी कि गर्मियों में धूप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि सनलाइट हमारी स्किन लेयर में ज्यादा अंदर तक जाने लगती है। ऐसे में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें ही हमारी स्किन को टैनिंग करने लगती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैनिंग सिर्फ हमारी बॉडी का धूप से फाइट करने का एक तरीका है। इनफैक्ट हम इंडियन लोगों की स्किन में मेलेनिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों मेलेनिन वही है जो हमारी स्किन को नेचुरली कलर देने का काम करता है। साइंटिफिकली हम इंडियंस की स्किन को टाइप 4 या टाइप 5 कहा जाता है, क्योंकि हमारी स्किन का मेलेनिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में पैदा हुए हों, आपको पिगमेंट की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। नॉर्मली जब हम धूप में ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो मेलेनिन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली ऊपर आने लगता है, क्योंकि अगर मेलेनिन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के ऊपर नहीं आएगा तो इससे हमारी स्किन जल भी सकती है या फिर स्किन कैंसर होने का खतरा भी हो सकता है। एंड दोस्तों यही वजह है कि हमारी स्किन को हार्मफुल धूप से बचाने के लिए मेलेनिन ऊपर आ जाता है और फाइनली हमारी बॉडी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान करने से अच्छा तो यही है कि समस्या आए ही ना, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस पर फोकस करना होगा। अगर आपको ऑलरेडी टैनिंग हो चुकी है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रिकॉशंस के बारे में सजेस्ट करना चाहूंगा कि कैसे हम अपनी बॉडी स्किन को टैनिंग से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डेली किसी काम से या फिर ऑफिस के लिए धूप में निकलना ही पड़ता है तो बाहर निकलने से पहले अपने फेस पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। याद रहे कि आप जो भी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं उसका SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर कम से कम 26 होना चाहिए। बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या हायर SPF सनस्क्रीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड धूप में जाने से पहले सिर पे कैप जरूर पहन लें, और हो सके तो सन ग्लासेस यानी कि चश्मा भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि धूप में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप धूप के समय फुल स्लीव के कपड़े ही पहने, एंड ऐसे कपड़े ना पहने कि जिसके आर पार सनलाइट आसानी से एंटर कर जाए, क्योंकि समर टाइम लोग हल्के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड ऐसे कपड़े पहनने से धूप में टैनिंग का खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसीलिए जरूरी है कि आप धूप में निकलने से पहले अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से ढक लें। एंड दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि व्हाइट कलर के कपड़े सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो आप कुछ इन बेसिक सी प्रिकॉशंस को फॉलो करके टैनिंग से बच सकते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ टैनिंग। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है, इसीलिए टैनिंग का सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड की टैन रिमूवल क्रीम्स अवेलेबल है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से हर कोई इसे परचेज नहीं कर पाता, एंड कई बार ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए नेगेटिव फैक्टर भी साबित होते हैं। अब जिन लोगों को ऑलरेडी टैनिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है तो उन लोगों के लिए मैं कुछ होम रेमेडीज बताऊंगा जिससे कि आसानी से टैनिंग को हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। बेसिकली कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, वहीं कुछ लोगों की स्किन हल्की ड्राई होती है, इवन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप स्किन पर एलोवेरा जेल या नींबू को यूज में ला सकते हैं। कुछ लोगों को टैनिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी किचन का सामान ही यूज होगा। आपको बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं, बस 2 चम्मच बेसन लेना है और उसमें 3 से 4 स्पून कर्ड यानी कि दही ऐड कर लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप इसमें दूध का यूज भी नॉर्मली कर सकते हैं। इसके अलावा 1 पिंच टर्मरिक और थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर लेना है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन जिस भी जगह पर टैनिंग की प्रॉब्लम है उसे अच्छी तरह से पानी से धो लेना है और इस पेस्ट को वहां अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने जिन जिन चीजों को अपने पेस्ट में ऐड किया है उनका टैन रिमूविंग में क्या फैक्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन कलर को हल्का करने में भी हेल्प करता है। दही एक नेचुरल सन टैन रिमूवर भी है क्योंकि ये पिगमेंटेशन और ब्लैक स्किन सेल्स को कम करने में हेल्प करता है एंड स्किन से ऑयलीपन को भी काफी कम करता है। वहीं बेसन एक अच्छे एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है और इसीलिए ये एक अच्छा बॉडी स्क्रब भी है। एंड दोस्तों लास्ट में शहद जो कि स्किन को साफ करने के साथ साथ सॉफ्ट भी बनाता है।
अब 20 से 25 मिनट के बाद जो पेस्ट आपने अपनी स्किन पे लगाया है उसे साफ पानी से स्क्रब करते हुए धो लेना है। फाइनली आप देखेंगे कि काफी हद तक आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी एंड इस होम रेमेडी को कंसिस्टेंटली आजमाने से आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक इतना काफी है स्किन केयर करने के लिए। दोस्तों कल गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को स्विमिंग पूल में गया। मेरे दोस्तों में से एक कॉलेज का स्टूडेंट राहुल भी था। जब स्विमिंग करने के लिए सारे लोगों ने अपने कपड़े उतारे तो मैंने देखा कि राहुल की पूरी बैग पर बहुत सारे लाल काले कलर के दाने थे। इवन उसकी पूरी पीठ दाग धब्बों से भरी हुई थी और शोल्डर के नीचे इनकी क्वांटिटी और ज्यादा थी। पहले तो मुझे लगा कि राहुल को चिकन पॉक्स हुआ है, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि उसे चिकन पॉक्स नहीं है, बल्कि वो खुद परेशान रहता है कि उसकी पीठ पर ये क्या हो गया है। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों से इस टॉपिक पर बात की तो मुझे पता चला कि यंग एज में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। इसके अलावा लगभग 80% लोगों की गर्दन पीछे से काली होती है, जिसे हम स्किन टैनिंग कहते हैं। इसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल की बैक एक्ने प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। सो गाइज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग बैक एक्ने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्या गर्म कपड़े पहनने से आपकी पीठ पर भी ऐसे एक्ने निकल आते हैं जो आपकी पीठ से लेकर बैक, शोल्डर एंड अपर चेस्ट तक फैल गए हैं एंड ये एक्ने बाद में इस तरह से काले धब्बे बन जाते हैं। और गाइज अगर इसके बाद भी आप अपने बालों में हेयर ऑयल लगा रहे हैं तो अब अलर्ट मोड पर आ जाओ, क्योंकि अगर आपने इस प्रॉब्लम का सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया और इसे आम समस्या समझकर ऐसे ही इग्नोर कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपके लिए घातक साबित हो सकती है। एंड अपने हेयर ऑयल का यूज करना अभी से बंद कर दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, बैक एक्ने यानी कि ट्रंकल एक्ने टीनेजर में एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम लड़कों में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। जिन टीनेजर्स के फेस पर एक्ने होते हैं उनमें से 50 से 52% टीनेजर्स के बैक एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दरअसल बैक एक्ने यानी कि पीठ के मुहासे काफी हद तक देखने में फेस एक्ने के जैसे ही होते हैं, बट इनके होने का रीजन फेस एक्ने के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बैक एक्ने क्यों होते हैं इसका प्रॉपर रीजन बताता हूँ। दरअसल फ्रेंड्स, बैक एक्ने होने का फर्स्ट रीजन हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, बिकॉज टीन एज में हमारी बॉडी कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है जिसके कारण हमारी स्किन पर दाने निकलने लगते हैं। दोस्तों, बैक एक्ने बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशन है। जैसे हमारे फेस पर एक्ने होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारी पीठ, शोल्डर और अपर चेस्ट पर एक्ने होते हैं। देखने में थोड़े हल्के मोटे होते हैं जिन्हें टच करने पर हल्का दर्द भी फील होता है। इनके अंदर नॉर्मली ब्लड एंड पस होता है। ये दाने कुछ टाइम के बाद काले धब्बों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दोस्तों, बैक एक्ने होने का सबसे पहला फैक्टर पसीना है। जी हाँ, पसीना। दरअसल जब हम सोते हैं एंड हमारी पीठ पर जब पसीना आता है तो ये पसीना हमारे पीठ की स्किन से रगड़ जाता है एंड फाइनली एक्ने निकलने लगते हैं। बैक एक्ने बनने का सेकंड रीजन है हमारे कपड़ों का पीठ से रगड़ना। एंड ये सिचुएशन आती है एक्सरसाइजेस के दौरान। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे टाइट कपड़े पीठ के पसीने और छोटे छोटे बालों से रगड़ जाते हैं, जिससे कि बैक एक्ने बनने लगते हैं। और शायद ये बात आपने कभी ना कभी जरूर नोटिस की होगी कि अगर हम अपना चेहरा किसी पुरानी या खराब तौलिए से पोंछ लेते हैं तो हमारे चेहरे पर अगले दिन पिंपल्स निकल आते हैं। सेम चीज बैक के साथ होती है। बाय द वे, बैक एक्ने की प्रॉब्लम 90% से ज्यादा टीनेजर्स में होती है, बिकॉज हार्मोन के कारण जब हमारी पीठ की डेड स्किन बिल्ड होती है तो ये मोस्टली ऑयल और पसीने से मिलती है, जिससे ये ऑयल के नोड्यूल्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है एंड यहीं से बैक एक्ने बनने की शुरुआत होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी फिलहाल बैक एक्ने की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बालों में तेल लगाना छोड़ दीजिए। अब आप भी यही सोच रहे हैं ना कि बैक एक्ने का बालों के तेल से क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं कि बैक एक्ने का बालों के तेल से सीधा कनेक्शन है। बिकॉज जब आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं तो ये ऑयल आपके पसीने को जरिया बनाकर आपकी पीठ तक पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एक्ने बनने लगते हैं। सेकंड चीज जो कि आपको अवॉइड करना है वो है टाइट कपड़े, यानी कि जितना ज्यादा हो सके टाइट कपड़े पहनने से बचो, क्योंकि ये आपकी पीठ की स्किन को स्क्रैच करते हैं, जिससे कि पसीना आता है एंड ये पसीना आपकी स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। इसके अलावा आपको एक और बड़ी मिस्टेक से बचना है जो कि बहुत से लोग करते हैं। आपको जब भी पसीना आए तो आप उसे हवा में ड्राई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये ड्राई होकर आपकी स्किन पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। आप पसीने को स्क्रब करते हुए पानी से इजीली धो सकते हैं। बैक एक्ने से बचाव के लिए आप अपनी पीठ को रेगुलरली स्क्रब करते रहें। अब आपका हाथ तो पीठ तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए स्क्रब करने के लिए आप लॉन्ग ब्रश का यूज इजीली कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है तो कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार तो ब्रश से पीठ को स्क्रब करना ही है, और बिकॉज ऐसा करने से आपकी पीठ की डेड स्किन क्लीन होती रहेगी, जिससे कि आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे। इसके अलावा आपको एक चीज पूरी तरीके से अवॉइड करनी है और वो है वैक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैक एक्ने की समस्या है तो आपको अपनी पीठ की वैक्सिंग को अवॉइड करना
करना होगा, नहीं तो आपकी बैक एक्ने की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके आपको पीठ पर ऑयली प्रोडक्ट यूज करने से भी बचना है। दोस्तों अगर बैक एक्ने के इलाज के बारे में डिस्कस करें तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बैक एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरह से इसे इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे चलकर ये आपकी पीठ पर डार्क धब्बे बना सकते हैं। डॉक्टर आपके एक्ने को देखकर ही बताएंगे कि आपको कौन से एंटीबायोटिक लेने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड बहुत जरूरी होते हैं। तो आप एक्ने के इलाज के लिए इस तरह के एसिड यूज कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। इसके अलावा आप अपने घर पर भी एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की सजेशन लेकर होम रेमेडीज अपना सकते हैं। और जो चीज फेस एक्ने के लिए अप्लाई होती है वही चीज बैक एक्ने के लिए भी अप्लाई होगी, बिकॉज फेस की स्किन थोड़ा सेंसिटिव होती है, इसीलिए हम कोई भी होम रेमेडीज कम मात्रा में यूज करते हैं। लेकिन बैक की स्किन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए आप घिस घिस कर होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रहे कि अगर बैक एक्ने को कंट्रोल करना है तो बॉडी हाइजीन पर ध्यान देना होगा। हर हफ्ते अपने बिस्तर की चादर साफ करना, साफ कपड़े पहनना और गर्मियों में रोज 2 टाइम नहाना। बाकी हर हेल्थ प्रॉब्लम की तरह यहाँ भी आपको अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप क्वालिटी पर ध्यान देना है, बिकॉज जिस दिन स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उस दिन आप नोटिस करोगे कि आपके बैक एक्ने थोड़े बड़े हो गए हैं या फिर बाहर निकल आए हैं। सो स्लीप क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। बैक एक्ने और स्किन टैनिंग के अलावा आजकल आई टैनिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। एक्चुअली आई टैनिंग से मेरा मतलब आंखों की रोशनी धुंधली होने से है। आजकल की यूथ की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है। अगर आप आंखों की समस्या को लेकर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।